होगी। पार्टी खत्म होने के बाद लेक्टर के घर में FBI एजेंट बिल ग्रैहम आता है, जो कि काफी क्लेवर एजेंट होता है। वो लेक्टर के साथ एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा होता है, जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिया करता था। वो ये बात लेक्टर को बताता है कि जरूर ये सीरियल किलर एक कैनिबल होगा, जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स खा लेता होगा। ये बात सुनकर लेक्टर कहता है कि वो खाना खाने के बाद ही उससे आगे बात करेगा। जब लेक्टर वहाँ से जाता है तो ग्रैहम की नजर एक बुक पर पड़ती है, जिसे वो खोलता है तो उस पर इंसान का गोश्त बनाने की रेसिपी लिखी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि लेक्टर ही है। और तभी लेक्टर उस पर हमला कर देता है और एक चाकू उसके पेट में डाल देता है। ग्रैहम फौरन से गन निकालता है और उस पर फायर करता है, जिससे लेक्टर बेहोश हो जाता है और पकड़ा जाता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि डिटेक्टिव ग्राहम ने हैनिबल लेक्टर को पकड़ा है। ये कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। एक स्पेशल एजेंट जैक ब्रॉफोर्ड उसके घर आता है और उसे एक सीरियल किलर के बारे में बताता है, जिसने 2 फैमिलीज को मारा होता है। FBI ने सीरियल किलर का नाम टूथ फेरी रखा होता है, जो अपनी विक्टिम्स की आंखें निकाल लिया करता है और उसके दांत काफी शार्प होते हैं, जिससे वो उन्हें खाता है। ब्रॉफोर्ड यहाँ ग्रैहम से मदद मांगने आया होता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करके टूथ फेरी को पकड़ सके, क्योंकि सिर्फ वही था जो उसको पकड़ सकता था। ग्रैहम ये सब सुनता है और उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करेगा और वापस आ जाएगा। अगले दिन ग्रैहम फैमिली के घर जाता है, जो टूथ फेरी के पहले विक्टिम थे, और वो वहाँ के सारे आईने टूटे हुए देखता है। इससे उसे ये साबित हो जाता है कि टूथ फेरी एक बदसूरत इंसान था, जिसे इतना चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद बेड देखता है जहाँ पर काफी खून होता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर लीड का गला काटा था और मिसेस लीड को गोली मारी थी। इसके बाद ग्रैहम बच्चों के कमरे में जाता है। पता चलता है कि इसके बाद वो बच्चों के कमरे में आया और उनको गोली मारी और बच्चों को घसीट कर मिस्टर लीड एंड मिसेस लीड के बेडरूम में ले गया और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उनकी आंखों में डाल दिए। अब वो ये बात ब्रॉफोर्ड को बताता है और सोचने लगता है। वो मिसेस लीड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, जिसमें उनकी थाई पर पाउडर मिला होता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि जरूर टूथ फेरी ने मिसेस लीड को टच किया होगा। उसके बाद उसने मिसेस लीड की आंखों में शीशा डाल दिया। वो मिसेस लीड का पोस्टमार्टम दोबारा से करवाता है, जिसमें उसकी आंखों के अंदरूनी हिस्से में टूथ फेरी का फिंगरप्रिंट मिला है। ग्रैहम को लाउंस नाम का एक रिपोर्टर मिलता है, जिसने उसके बारे में लेक्टर के केस में बुरी खबर छापी थी। ग्रैहम उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। ग्रैहम बताता है कि इस कातिल को पकड़ने के लिए उसको लेक्टर की मदद चाहिए होगी, क्योंकि आज तक उसने जितने भी केस सॉल्व किए डॉक्टर लेक्टर ने उसका साथ दिया था। उसके बाद ग्रैहम जेल जाता है, जिस पर लेक्टर उसे कहता है कि वो जानता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मुझसे हेल्प लेने आए हो। ग्राहम उसे उस केस की फाइल देता है, जिस पर लेक्टर उससे टॉन्ट मारता है और कहता है कि 1 घंटे में वो उसे सोच कर बताएगा कि उसने उसकी हेल्प करनी है या नहीं। 1 घंटे के बाद ग्राहम जब लेक्टर के पास जाता है तो वो उसे बताता है कि वो सीरियल किलर औरतों को कठपुतली की तरह समझता है और वो औरतों को चांद की चौधरी रात को मारता है, क्योंकि उसे ये चीज बहुत पसंद होती है। उनका रंग उसे बहुत काला और अच्छा दिखाई देता है। ग्रैहम ये बात सुनकर बाहर आ जाता है और वही रिपोर्टर उसकी फोटोज खींच लेता है और न्यूज़पेपर में छाप देता है कि ग्रैहम अब वापस आ चुका है और लेक्टर की मदद से वो टूथ फेरी को पकड़ कर ही रहेगा। अगले ही दिन ग्रैहम फिर से लीड्स के घर जाता है, जहाँ पर उसे एक फैमिली वीडियो टेप मिलती है और वो उसे देखता है। और उसके बाद वो टूथ फेरी के दूसरे विक्टिम जैकोबिस के घर जाता है, जहाँ तलाशी लेते हुए वो उनके घर के बाहर एक दरख्त पर ये निशान पाता है। फिर हमें टूथ फेरी दिखाया जाता है, जो अपने बहुत ही बड़े घर में रहता है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखता है। टूथ फेरी का असली नाम फ्रांसिस होता है और वो अपने लॉकर से एक बहुत बड़ी सी किताब निकालता है, जिस पर पहले पेज पर लिखा होता है रेड ड्रैगन। वो बुक उसकी डायरी होती है, जिसमें उसने अपने बचपन से लेके मर्डर तक सब कुछ लिखा होता है। बचपन में उसकी दादी उसे बहुत डांटा करती थी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था और अब उसने काफी प्लास्टिक सर्जरीज करवा ली थी, जिससे वो काफी बेहतर दिखने लगा था। वो उस डायरी में ग्राहम की छपी खबर चिपकाता है और उसे पता चल गया होता है कि ग्राहम इस केस में डॉक्टर लेक्टर के साथ काम कर रहा है। अगले ही दिन ग्राहम लेक्टर के पास जाता है और उसे वो साइन दिखाता है, जो जैकोबिस के घर के बाहर एक दरख्त पर उसे नजर आया था। इस पे डॉक्टर लेक्टर एक फ्रेज बोलता है कि जो लोग दुनिया को समझ नहीं पाते उनको ही लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर लेक्टर उसको ये भी बताता है कि वो कातिल अपने काम में काफी महारत हासिल करना चाहता है। लड़कियों को मारता है, जिससे उसे लगता है कि वो रेड ड्रैगन बन जाएगा। अगले ही सीन में लेक्टर का लॉयर उससे बात करना चाहता है। लेक्टर अपने लॉयर का कॉल काट देता है और
और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करता है, जहाँ वो एक फेक आइडेंटिटी बता के ग्राहम के घर का एड्रेस ले लेता है। फिर हमें फ्रांसिस डॉलर हार्ट दिखाया जाता है, जो एक फोटो लैब में काम करता है और वहाँ एक लड़की रेखा को वो पसंद करता है, जो अंधी होती है। रात को जॉब से लौटते हुए वो रेखा को उसके घर तक ड्रॉप करता है, तो रेखा उसे अपने घर पर कॉफी के लिए बुला लेती है। वो उसके घर के अंदर जाता है तो वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर होता है जो लोगों को मारता है। लेकिन रेखा के साथ रहकर उसे भी रेखा से मोहब्बत हो गई थी, तो रेखा के लिए वो चेंज हो रहा था। अगले ही दिन लेक्टर के रूम में क्लीनिंग के दौरान उन्हें एक लेटर मिलता है, जो कि टॉयलेट पेपर में लिपटा हुआ होता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि लेक्टर और टूथ फेरी लेटर के जरिए आपस में बात कर रही हैं, और वो भी कोड लैंग्वेज में। FBI उस कोड को ब्रेक करती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि लेक्टर ने टूथ फेरी को ग्रहण का पता दिया है, ताकि वो वहाँ पर जाए और उसकी बीवी और बच्चे को मार सके। FBI फौरन ही ग्रैहम के घर अपनी टीम भेजती है और वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लेती है, जिससे उनकी जान तो बच जाती है और उन्हें एक सीक्रेट प्लेस पर रखा जाता है, जहाँ वो बिल्कुल सेफ होते हैं। अगले ही दिन FBI लाउंस को गिरफ्तार करती है। ग्रैहम लाउंस को एक ऑफर देता है कि अगर वो टूथ फेरी के बारे में एक बुरी खबर छापेगा तो वो उसे जाने देंगे। उसे टूथ फेरी के बारे में बुरे लफ्ज बोलने को कहता है। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ये खबर देखने के बाद फ्रांसिस डॉलर हार्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लाउंस को किडनैप कर लेता है। वो लाउंस को अपने घर ले आता है और उसको काफी डराता है। उसको वो अपनी बॉडी पर बना हुआ रेड ड्रैगन का एक टैटू दिखाता है और उसे बताता है कि वो एक रेड ड्रैगन है, और उसके बाद वो उसे अपने विक्टिम्स की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि वो इसका भी यही हाल करेगा। लाउंस उससे माफी मांग रहा होता है, तो वो अपने शार्प दांतों से उसका मुंह काट कर खा जाता है और उसकी बॉडी को व्हील चेयर समेत जलाकर रोड पर फेंक देता है। वो उसके रिकॉर्डेड बयान को FBI के पास भेज देता है, जिसमें लाउंस ने कहा होता है कि टूथ फेरी एक महान रेड ड्रैगन है और वो उसकी खिदमत करना चाहता है। अगले दिन ग्राहम लेक्टर के पास जाता है और वो उसे टूथ फेरी को उसके पास भेजने के लिए कहता है, ताकि वो उसको पकड़ सके। जिस पर डॉक्टर लेक्टर उसको बताता है कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसके चेहरे पर काफी सर्जरीज हैं और उसकी कमर पर रेड ड्रैगन का टैटू है। ग्राहम उसे कहता है वो जानता है कि उसकी बैक पर रेड ड्रैगन का टैटू है और उसके चेहरे पर सर्जरीज हैं। वो उसके बारे में कुछ और बताने को कहता है, जैसे कि वो अपने विक्टिम्स कैसे चुनता है। जिस पर लेक्टर उसे कहता है कि उसने इस बात का जवाब उसे पहले ही दे दिया था, लेकिन उसने उसकी बात पर गौर नहीं किया, तो अब उसे खुद वो ढूंढना होगा। लेक्टर अपनी इंफॉर्मेशन के बदले अच्छा खाना और म्यूजिक मांगता है। इधर फ्रांसिस डॉलर हार्ट रेखा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और रेखा उसके साथ बहुत खुश होती है और उसके घर जाती है और वो दोनों वहाँ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले ही दिन जब डॉलर हार्ट उठता है तो उसके अंदर का सीरियल किलर उसे रेखा को मारने के लिए कहता है, लेकिन डॉलर हार्ट को वो पसंद होती है और वो उसकी नहीं सुनता। रेखा के लिए वो अपने आप को गोली मारने वाला होता है। इसके बाद वो म्यूजियम जाता है और वहाँ पर 2 एम्प्लॉयज को मार देता है और रेड ड्रैगन की सबसे पुरानी पेंटिंग को खा जाता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो रेखा के साथ रहना चाहता है। सिर्फ रेखा ही थी जो उसको समझती थी और उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने अंदर के सीरियल किलर रेड ड्रैगन को मारना चाहता है ताकि वो रेखा के साथ रह सके। इधर ग्रैहम को पता चलता है कि उन दोनों फैमिलीज की फैमिली वीडियोस एक ही स्टूडियो में बनाई गई थी। लेक्टर अपनी इंफॉर्मेशन के बदले अच्छा म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है। ग्रैहम उस स्टूडियो में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि फ्रांसिस डॉलर हार्ट टूथ फेरी है और वहाँ से वो उसका एड्रेस भी ले लेता है और अपनी टीम के साथ उसके घर जाने की तैयारी करता है। डॉलर हार्ट ने ग्रैहम को अपने स्टूडियो में देख लिया होता है और वो रेखा के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि रेखा अपने मेल फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। वो मेल फ्रेंड जैसे ही उसके घर से बाहर आता है, डॉलर हार्ट उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो रेखा को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। वो पूरे घर में पेट्रोल गिरा देता है और आग लगा देता है। वो रेखा को कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है, और ये कहकर वो शॉटगन चलाता है, जिसकी आवाज से रेखा डर जाती है और तभी उसका हाथ डॉलर हार्ट की डेड बॉडी पर पड़ता है, जिससे वो समझ जाती है कि डॉलर हार्ट मर गया है। वो फौरन से रास्ता देखकर घर से बाहर आ जाती है और वहाँ पर FBI टीम भी आ जाती है, जिस पर रेखा उन्हें बताती है कि डॉलर हार्ट ने अपने आप को गोली मार ली है, और तभी उसका घर ब्लास्ट हो जाता है और ग्राहम उसे कहता है कि उसके प्यार ने उसे बदल दिया था और वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन ग्रैहम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और अपनी बीवी मॉली और बेटे जॉर्ज के साथ एक बीच हाउस पर रह रहा होता है। तभी जॉर्ज घर के अंदर जाता है कुछ लेने, लेकिन वो बाहर नहीं आता और ग्राहम खुद जाता है उसे ढूंढने के लिए और घर में उसे कुछ अजीब सा लगता है। इधर फोरेंसिक से पता चलता है कि जो हड्डियां उस जले हुए घर में मिली हैं
वो डॉलर हाइट की नहीं है, यानी कि डॉलर हाइट अभी जिंदा है। क्रॉफोर्ड फौरन से ग्रैहम के घर कॉल करता है उसे ये बताने के लिए। इधर ग्रैहम एक चाकू उठाता है और जॉश को ढूंढने लगता है और वो अपने घर में शीशे टूटे हुए पाता है। तभी कॉल पर क्रॉफोर्ड उसे बताता है कि डॉलर हाइट अभी जिंदा है। ग्राहम जॉश के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि टूथ फेरी ने उसके बेटे को पकड़ रखा है। वो ये बात जानता है कि टूथ फेरी ने बचपन से बहुत ही टॉर्चर सहा है, जिस पर वो अपने बेटे को डांटने लगता है, जिसे सुनकर टूथ फेरी को अपने बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह उसकी दादी उसे डांटा करती थी और वो उस बच्चे को छोड़ देता है और ग्रैहम को मारने के लिए उसके पास जाता है और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है, जिस पर ग्रैहम टूथ फेरी को जख्मी कर देता है और जॉश को लेकर एक दूसरे रूम में चला जाता है। तभी मॉली उन्हें ढूंढते हुए घर में आती है और टूथ फेरी उस पर गन पॉइंट करता है। तभी ग्रैहम मॉली को नीचे झुकने के लिए कहता है और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर दोनों को गोली लग जाती है और जख्मी हो जाते हैं। ग्रैहम मॉली को गन देता है और कहता है कि टूथ फेरी को मार दो। मॉली वो गन लेती है और टूथ फेरी के माथे पर शूट करती है, जिससे वो मर जाता है। इस हादसे के बाद ग्रैहम FBI से फुल रिटायरमेंट ले लेता है और अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहने के लिए चला जाता है। डॉक्टर लेक्टर उसे एक लेटर भेजता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उसे कभी ना भूले, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की है केस सॉल्व करवाने में। जिस पर ग्रैहम ये लेटर पढ़कर समझ आता है कि जरूर लेक्टर ने टूथ फेरी को ये सब करने पर मजबूर किया होगा ताकि वो ग्रैहम की बीवी और बच्चे को मार डाले और लेक्टर ग्राहम से अपना बदला ले सके। ग्राहम जैसे ही वो लेटर पढ़ता है उसको फाड़ कर फेंक देता है। इसी के साथ कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।